माहेश्वरी पब्लिक स्कूल प्रतापनगर में 16 अगस्त शुक्रवार को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे किशोर परामर्श एवं उनके हितार्थ विचार पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में संजीव श्रीवास्तव, सीईओ सीबीएसई रिसोर्स पर्सन के रूप में डॉक्टर जितेंद्र नागपाल, वरिष्ठ सलाहकार एवं मनोचिकित्सक अपराजित दीक्षित, वरिष्ठ सलाहकार शैक्षणिक व प्रशिक्षण गीता मल्होत्रा, वरिष्ठ सलाहकार शैक्षिक व प्रशिक्षण विद्यालय के मानद सचिव सीए गणेश बांगड़ मौजूद रहे। कार्यशालाओं में मनोरंजनात्मक गतिविधियों के साथ किशोरावस्था में विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को किस प्रकार अच्छा रखा जा सकता है, इस विषय पर आधारित नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति ने आमंत्रित सभी प्रतिभागियों को कुछ नए प्रकार से सोचने हेतु प्रेरित किया। आमंत्रित सभी रिसोर्स पर्सन के द्वारा अलग अलग सत्रों में मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण सेवाएं विविध विषयों पर अनेक मनोरंजनात्मक गतिविधियों के साथ विस्तार पूर्वक चर्चा की। क्योंकि सीबीएसई के सौजन्य से जो देश भर में ये निर्माण हो रहा है कि बच्चों की मनोदिशा, उनकी मनोवृत्ति, उनकी मनोशिक्षा जो होती है, उसका महत्व जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में भी बहुत गहराई से दिया गया है। लेकिन जैसे समाज के परिवर्तन हुए हैं, होते आ रहे हैं और भी हो रहे हैं, बच्चों के शारीरिक, मानसिक और उनके सामाजिक संतुलन के ऊपर कई रिसर्च हमारे देश में बहुत अच्छी हुई हैं और ये देखा जा रहा है कि परिवार और स्कूल मिलके जब बच्चे की मनोदिशा पर मेहनत करते हैं तो एक ऑलराउंडेड पर्सनैलिटी जो होता है, आप देख रहे हैं यहाँ पर कितना सुंदर बच्चों ने इसका विस्तार रूप से अपना प्रस्तुति दी है कि बच्चे की सारी जो मनोकामनाएं हैं केवल एक करियर, एक बोर्ड एग्ज़ाम के मार्क्स और आईआईटी में या मेडिकल कॉलेज में जाने की नहीं होती हैं। उनको जीवन में एक खुशी प्राप्त करनी, जीवन में सफलता और अपने पूरी मेहनत के साथ एक संतुलन प्राप्त करना जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्कूल के लिए। बच्चों के लिए शिक्षा प्रणाली में ये चीज़ें थोड़ी सी कम पड़ रही थी या उनके बारे में चर्चा कम पड़ रही थी। अब ये देखा जा रहा है कि सीबीएसई के महत्व से कहीं ना कहीं देश भर के स्कूलों में, जैसे यहाँ पर हम आज हैं, पहला एक इनिशिएटिव लिया जा रहा है और बच्चों के लीडरशिप के साथ जीवन कौशल शिक्षा का महत्व जो है, क्योंकि बच्चे जब तक सामने नहीं आएंगे और अपने विचारों को, अपने ख्यालों को वो सामने प्रस्तुत नहीं करेंगे तो हम उनकी मन की बातें कैसे पहचानेंगे। हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं तो वो परिवार के साथ जुड़ते हैं, हर परिवार के हर बच्चे के साथ जुड़ते हैं। तो हम बच्चों के साथ क्यों ना जुड़ें। बच्चों की अपनी सोच ये कहती है कि मुझे भी आश्वासन चाहिए, मुझे भी समर्थन चाहिए, मुझे भी एक ऐसी शिक्षा चाहिए जिसमें मेरी आवाज़ भी सुनी जाए। तो आज का ये कार्यक्रम काउंसलर्स के लिए खासकर इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे वो सिपाही होते हैं स्कूल में, हमारे टीचर के जैसे ही होते हैं, लेकिन वो बच्चों की संपूर्ण जो मानसिकता है उसके बारे में केवल प्लानिंग नहीं करना, बच्चों को उसमें इन्वॉल्व करके आगे बढ़ने का एक प्रयास करते हैं। काउंसलर को महज एक औपचारिकता के रूप में अपॉइंटमेंट ना दिया जाए, वास्तविकता के धरातल पर जाके इस प्रकार की कुछ गतिविधियां की जाए जो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि मीडिया, सोशल नेटवर्किंग साइट्स का बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट बच्चों पे आ रहा है। तो उनसे एक पर्सनल कांटेक्ट बनाया जाए जिसमें, जैसा सर ने बताया, कि परिवार को जोड़ा जाए, शिक्षक जुड़े और बच्चों को एज हेल्थ मैनेजर्स हम अपॉइंट करें, हम उनको हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर्स अपॉइंट करें। उससे क्या होगा कि आपके पास कम्युनिकेशन चैनल खुल जाता है और काउंसलर्स के लिए एक बहुत हेल्पिंग हैंड बनते हैं वो बच्चे। काउंसलर्स सारे बच्चों के साथ एक साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते, उनके साथ चर्चा नहीं कर सकते। तो ये जो हेल्थ एम्बेसडर्स हर स्कूल्स में अपॉइंट किए जा रहे हैं, उनका ट्रेनिंग इस प्रकार से की जाए कि वो काउंसलर्स की मदद करें और एक चैनल बनाएं काउंसलर्स, पेरेंट्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में, ताकि हर एक स्टूडेंट जिस मानसिक दौर से गुजर रहा है वो नेगेटिव इम्पैक्ट में ना जाके पॉजिटिव साइड में जाए और हम हर एक बच्चे की मदद कर पाएँ और उन बच्चों के सर्वांगीण विकास में योगदान। सीबीएसई कौशल विकास के ऊपर आज सेमिनार कर रही है, बहुत ही अच्छा है। इससे बच्चों में लीडरशिप क्वालिटी आएगी जो उनके आगे फ्यूचर में काम आएगी।
सर सोशल मीडिया हम ये नहीं बोल सकते हैं। देखिए कोविड में हमको बहुत मदद भी मिली सोशल मीडिया से, और हम ये नहीं बोल सकते कि सोशल मीडिया को कम्प्लीटली नो, लेकिन हमें क्या बच्चों को बताना है। जैसे यहाँ पर लाइफ स्किल सेंटर है, कुछ भी चीज़ बुरी या अच्छी नहीं होती है, लेकिन हमें उसको ये मालूम होना चाहिए हमारे बच्चों को, और हमें कि कितना और कब और कहाँ। आई थिंक दैट इज़ इम्पोर्टेंट। सो यहाँ पर हमें आकर बहुत अच्छा लगा कि एक खुशनुमा माहौल है जहाँ पर बच्चों के साथ बच्चे खुद से ऐसे ऐसे इश्यूज़ पर बात करिए जो कि हम लोग बड़े लोग झिझकते हैं। सो हमें देखकर बहुत अच्छा लगा कि एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ बच्चे और टीचर्स, प्रिंसिपल, सब लोग हम लोग बढ़ रहे हैं उस तरफ। हम मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं तो किशोर किशोरी भी बहुत एक अहम हिस्सा है उम्र का, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इसी उम्र में छोटे छोटे लक्षण हमें देखने को मिलते हैं, और स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकता है। अगर स्कूल में आइडेंटिफाई होते हैं थ्रू काउंसलर्स, थ्रू द हेल्प ऑफ टीचर्स एंड बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन पेरेंट्स का, तो ये जो डिस्ट्रेस होते हैं ये इलनेस में नहीं बदलते हैं, बीमारी में रूप नहीं लेते हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि अगर हर स्कूल में जीवन कौशल शिक्षा का परिमाण होगा तो मुझे लगता है मानसिक स्वास्थ्य अपने आप ही सब बच्चों में, टीचर्स में और स्कूल के हर हर दीवार और कोने में पहुंचेगी। और इस प्रोग्राम के लिए जो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग का, जहां स्कूल के काउंसलर्स के रोल को और नक्शा रहे हैं और खूबसूरत कर रहे हैं, वो इसीलिए है ताकि वो इन सब की सहायता कर पाए। और इसी तरीके से प्रोग्राम आगे हर एक एक कोने कोने में स्कूल में, सिर्फ CBSE नहीं, इस पूरे भारत के सारे स्कूलों तक पहुंच पाएगा। हमें खुशी है कि हमारे साथ में आज CBSE अजमेर रीजनल ऑफिस से संजीव जी श्रीवास्तव, हेड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, हमारे बीच में है और एज गेस्ट के रूप में हमारे साथ पधारे हैं कि वो हमें आगे मार्गदर्शन कर सकें कि हमें अब अजमेर रीजन में किस तरीके से इन काउंसलिंग सर्विसेज को आगे ले जाना है, और बच्चों के वेलबींग का जो सारे देश में एक आवाज़ उठ रही है उसके अनुरूप हमें काम करना है। हम CBSE दिल्ली के भी आभारी हैं कि हमारे साथ में आज डॉक्टर जितेंद्र नागपाल और उनकी टीम पधारी है कि वो अजमेर रीजन के काउंसलर्स को एक ट्रेनिंग दे सकें, ताकि ये टीचर्स न केवल स्वयं के रूप में बल्कि एक स्कूल में अपने काउंसलिंग नेटवर्क स्थापित कर सकें, जहां बच्चों के जो वेलबींग है, उनकी जो सोशो इकोनॉमिक एंड इमोशनल हेल्थ है, उस पर ध्यान दे सकें, और साथ में मिलकर के सब एक साथ हाथ में हाथ मिला करके बच्चे जो हमारे देश का भविष्य हैं उन पर काम कर सकें और राष्ट्र निर्माण की वो नींव रख सकें जिसका सपना हमारे प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि 2047 में ये देश बच्चों के हाथ में होगा।